हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलों, गोपाल के प्यारों। तो मैं आज अपने कान्हा जी के आज का श्रृंगार के दर्शन कराती हूँ। आज कई दिन से बहुत हैवी ड्रेस पहने थे, तो आज मैंने थोड़ी सी हल्की ड्रेस बनाई है और एक देखिए ये ग्वाल बालों वाली पगड़ी बांधी है। तो सिंपल सी ड्रेस में भी मेरे कान्हा जी ग्रीन ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ कि सब कहते हैं हमारे भक्ति का भाव कैसा होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारी भक्ति का भाव जो है राधा के जैसा होना चाहिए। अगर हमारे भक्ति का भाव राधा के जैसा है तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी हमसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो उसी प्रसंग में एक कहानी, मतलब छोटा सा एक दृष्टांत मैं आपको सुनाती हूँ कि वृंदावन में एक संत रहते थे। वो हमेशा ही कान्हा जी की पूजा सेवा किया करते। सुबह उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, दूध पिलाना, भोग लगाना सब किया करते थे। और दोपहर में भी भोग लगाना, दोपहर में उनको भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बोलना, शाम को फिर उनको दूध पिलाना और रात में उनको भोजन कराना, रात्रि भोजन कराना। उसके बाद उनको रात्रि में दूध पिला के शयन कराना। इस तरह उनका रोज का नियम था। तो एक दिन वो सुबह कान्हा जी को स्नान करा के उनको उनका श्रृंगार कर रहे थे। उनको ड्रेस पहनाई, पोशाक पहनाई, फ्रॉक पहनाई, माला, कड़े सब कुछ पहना दिए। लेकिन जब पगड़ी पहनाने लगे तो पगड़ी बार बार गिर जाती थी। तो संत जी ने सोचा कि कान्हा जी को ये पगड़ी पहनने का मन नहीं है या ये मुझे तंग करना चाहते हैं। तो बार बार वो कान्हा जी को पगड़ी पहनाते और पगड़ी गिर जाती। तो उसी समय संत जी ने बार बार उनसे कहा, अरे पहन ले कन्हैया, पहन लेना, तो मेरी कसम है। लेकिन उन्होंने पगड़ी फिर भी गिर जाती। फिर उन्होंने कहा, पहन लेना लल्ला, पहन ले मेरे ठाकुर, तो नंद बाबा की कसम है। लेकिन पगड़ी फिर गिर जाती। फिर वो परेशान हो जाते। फिर उनका, अरे पहन ले मेरे ठाकुर, पहन ले मेरे कृष्णा, तो यशोदा मैया की कसम है। फिर भी वो पगड़ी नहीं आई, उन्होंने पहनी, गिर गई। फिर वो परेशान हो गए, कहने लगे, पहन ले लल्ला, काहे को मोको तंग करता है, पहन लेना तू, तो तेरे सखाओं की कसम है। लेकिन पगड़ी फिर गिर जाती। फिर उन्होंने कहा, तेरे को गैयों की कसम है, तुझे माखन की कसम है। तो इसी तरह से उन्होंने सबके कसम दिलाई, लेकिन पगड़ी कन्हैया जी के सिर पर नहीं लगी। लास्ट में वो संत जी बहुत परेशान हो गए, बोलने लगे, अरे पहन ले लल्ला, तो राधा की कसम है। जैसे ही उन्होंने राधा की कसम खिलाई तो कन्हैया ने पगड़ी पहन ली। तो अब तो संत जी को पता चल गया कि कान्हा मतलब कैसे रीझेंगे, कैसे बात मानेंगे। दूसरे दिन फिर हुआ, उन संत जी ने कान्हा जी को फिर उठाया, दूध पिलाया, स्नान कराया और उनका फिर श्रृंगार किया, पोशाक पहनाई, माला, चंदन, टीका, झुमका, कंगन सब कुछ पहना दिए, बांसुरी। लेकिन फिर पगड़ी लगाने लगे तो पगड़ी फिर गिर गई। तो इस बार संत जी समझ गए। तो संत जी ने फिर कहा, इसी तरह से सबकी कसम दिलाई, लेकिन पगड़ी नहीं आई। तो इस बार उन्होंने ये नहीं कहा संत जी ने कि को तेरी राधा की कसम। संत जी ने एकदम से बोला, अरे कन्हैया, अरे मेरा ठाकुर, अरे मेरा छलिया, तो मेरी राधा की कसम। जैसे ही संत ने कहा कि मेरी राधा की कसम, पगड़ी एक बार ही कन्हैया ने पहन ली। तो मेरा कहने का मतलब है, कन्हैया जो है राधा जी से इतना प्यार करते हैं, उनको राधा की तरह ही सरल और सच्ची भक्ति चाहिए। तो राधा जी जो है हमारी किशोरी जी, वो सबकी है। जैसे ही संत ने कहा, तुझे मेरी राधा की कसम, कन्हैया जी झुक गए और उनकी पगड़ी उनके सिर पर फिट आ गई और कन्हैया ने वो पगड़ी पहन ली। पहन के मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले, हमारा भक्त तो मुझसे भी ज़्यादा चालाक निकला। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हमारा भक्ति का रूप जो है राधा जैसा होना चाहिए। हमारा भक्ति का भाव राधा जैसा होना चाहिए। हमारी श्रद्धा जो है राधा जैसी होना चाहिए। हमारा प्यार जो है, भक्ति का प्यार जो है, प्रभु से जो प्यार है, वो राधा जैसा होना चाहिए। जैसे ही राधा का नाम लिया, कान्हा जी ने संत की बात मान ली। तो हम भी अभी अपने ठाकुर से, अपने कन्हैया से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उनको राधा की तरह ही हमको रिझाना पड़ेगा। हमारी भक्ति में राधा जैसा निश्चल, सरल, स्वच्छ
और शुद्ध प्रेम और शुद्ध विश्वास और शुद्ध श्रद्धा होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि मेरा छोटा सा प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और आशा करती हूँ कि कन्हैया जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे और आप लोग ऐसे ही अपने जीवन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राधा की तरह अपने ठाकुर से प्यार करते रहें। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको अपने ठाकुर से प्यार है तो राधे लिखना मत भूलिएगा।